ये वीडियो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। A child lost to evil, the जेम्स पल्जर केस। 12 फरवरी 1993 को इंग्लैंड के मर्सीसाइड लिवरपूल की वो दोपहर एक आम दोपहर की तरह थी जब डेनिस पल्जर अपने 2 साल के बेटे जेम्स पल्जर के साथ न्यू स्ट्रैंड शॉपिंग सेंटर में घूम रही होती है। जेम्स पल्जर, जो आज से लगभग 1 महीने बाद 16 मार्च को अपना बर्थडे मनाने वाला था। जब डेनिस का ध्यान अपने किए गए परचेजेस की पेमेंट पे होता है, वह जेम्स का हाथ छोड़ देती है। तब तक जेम्स की उत्सुक आंखें बाहर घूम रही भीड़ को देखने लग जाती हैं और यही आखिरी बार था जब डेनिस ने अपने बेटे को जिंदा देखा था। पेमेंट करने के बाद जब डेनिस शॉप के बाहर आती है, वहाँ जेम्स को नहीं पाती। वह घबरा जाती है और तुरंत अथॉरिटीज़ को कॉल कर देती है। अथॉरिटीज़ तुरंत जेम्स को ढूंढने लग जाती है। यह सर्च कुल 2 दिनों तक चलती है। 2 दिनों के बाद एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ को खेलते हुए रेलवे लाइन पर एक बच्चे की लाश मिली। उस बच्चे को ट्रेन ने 2 टुकड़ों में काट दिया था। उसके शरीर के 2 हिस्से हो चुके थे, पर उसकी इंजरीज से ये ऑब्वियस था कि उसकी मौत ट्रेन से नहीं हुई थी। वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि जेम्स पल्जर ही था। इसके आगे की डिटेल्स बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। जेम्स के साथ हुई बर्बरता ने पूरे ब्रिटेन को शोक में डाल दिया था। सबके मन में सिर्फ एक सवाल था कि उस 2 साल के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी रही होगी कि उसको इतनी क्रूरता से मारा गया। बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी बॉडी पे बहुत सारे स्प्लिट वुंड्स थे और सिर पर शायद किसी भारी चीज़ से वार किया गया था। इंसिडेंट सीन की तफ्तीश करने पर अथॉरिटीज़ को एक आयरन बार मिला, एक स्टोन जिस पे ब्लू पेंट के निशान थे और ब्रिक्स जिस पर खून लगा हुआ था। ये साइंस जेम्स के साथ हुई क्रूरता को बयान कर रहे थे, जिससे साफ पता लग रहा था कि उसको कितनी बेरहमी से मारा गया था। अब अथॉरिटीज़ के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि वो कौन था जिसने जेम्स के साथ ये सब कुछ किया था। अगले कुछ दिनों तक अथॉरिटीज़ कड़ी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती हैं। तब तक 60 यंगस्टर्स को क्वेश्चन किया जाता है जब तक पुलिस को वो 2 टीन्स नहीं मिलते जिसके साथ जेम्स को मिसिंग होने से पहले देखा गया था। जॉन वेनेबल्स और रॉबर्ट थॉम्सन। इन मासूम से दिखने वाले बच्चों की ये तस्वीरें तब ली गई थी जब उन्हें जेम्स को मारने के इल्ज़ाम में चार्ज किया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अथॉरिटीज़ द्वारा रिलीज़ की गई पब्लिक सर्विलेंस कैमरा की ये तस्वीरें न्यू स्ट्रैंड शॉपिंग सेंटर की हैं, जिसमें जॉन और रॉबर्ट जेम्स को हाथ पकड़ के ले जाते हुए दिख रहे हैं। अथॉरिटीज़ को उम्मीद थी कि ये सिर्फ टीनेजर के द्वारा किया गया एक साधारण सा प्रैंक था और उन्होंने बच्चे को जाने दिया होगा, पर दुर्भाग्य से रॉबर्ट के शूज़ पर जो खून के निशान थे वो जेम्स के खून से मैच हो जाते हैं। जॉन और रॉबर्ट्स को उनके घर से अरेस्ट किया गया। फिल रॉबर्ट्स, जो इस टीम को लीड कर रहे थे, वह बताते हैं कि उन्होंने जब जॉन को पहली बार देखा तो वह बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही पोलाइट दिखने वाला बच्चा था। वह शायद स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब उन्हें पता था कि वह एक 10 साल के क्रिमिनल से डील कर रहे हैं। शायद जॉन को अंदाज़ा था कि अथॉरिटी यहाँ क्यों आई है, इसलिए वह उन्हें देखकर ही रोने लगता है। उसे पास ही में वॉल्टन लेन पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। उसकी माँ भी उसके साथ जाती है। दूसरी ओर कुछ एक मील दूर नॉरिस ग्रीन एस्टेट के एलन पुलिस स्टेशन में रॉबर्ट थॉम्सन से पूछताछ शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन रूम में पुलिस उनसे बहुत ही अटेंटिवली और मैच्योरली डील करती है ताकि वो अथॉरिटीज़ के साथ कंफर्टेबल महसूस करें और जो भी हुआ था उसे सच सच बता दें। यहाँ क्वेश्चनिंग की शुरुआत छोटे मोटे जोक्स और हंसी मजाक से शुरू होती है और बहुत ही सावधानी से इन्वेस्टिगेटर्स मुद्दे पर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। यहाँ इन्वेस्टिगेटर उससे पूछ रहा है क्या वो जानता है कि उसे यहाँ पे क्यों लाया गया है, जिसके जवाब में रॉबर्ट कहता है कि हाँ, उसे पता है। रॉबर्ट से घटना के दिन के बारे में पूछा जाता है, जो कि फ्राइडे था। रॉबर्ट को घटना का दिन भी अच्छे से याद है।
Who was he with? रॉबर्ट बताता है कि जेम्स उस दिन अपनी मॉम के साथ था। With his mom. He was just running around with it, James. Yeah. You tell me exactly, slowly, right? Just said come here. And then he grabbed his hands and walked up to Stones. How did he come up to John? How did he come up to John? James. No, he was walking down the Stones. Who was James? The baby. Was he? I told him to take him. यहाँ रॉबर्ट क्लेम करता है कि वह जॉन ही था जो जेम्स का हाथ पकड़ के उसे कनाल तक ले गया था, और उसने तो जॉन को जेम्स को वापस छोड़ने के लिए कहा था। यह कह के वह रोने लगता है और कहने लगता है कि सारा ब्लेम मुझ पर क्यों डाला जा रहा है। You see, little James is following you up on stage, right? But on the other picture, John, it appears as if John had hold. यहाँ पे पुलिस बहुत ही स्मार्ट मूव प्ले करती है। वह उन दोनों के साथ माइंड गेम्स प्ले करती है। John's well. अथॉरिटीज़ उनको ये कहकर अपने ही झूठ में उलझा देती हैं कि दूसरे अपराधी ने सारा जुर्म कबूल कर लिया है और सारा इल्ज़ाम तुम पे डाल दिया है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार दो पार्टनर अपना क्राइम तब तक छुपा सकते हैं जब तक कि दूसरा पार्टनर उन्हें बिट्रेयल ना दे दे। जैसे ही उन्हें बिट्रेयल का पता लगता है, वह अपने डिफेंस में सारा सच कबूल कर लेते हैं। They got tough. Yeah. Nothing more. We certainly admitted throwing stones and things like that. But he's blaming you for what happened. But why You is understand? it me? Well, I want to know the truth, right? The whole truth. There's other things going on, isn't there? I know the truth. अथॉरिटीज़ उनके सामने यह क्लेम करती रही कि उन्हें ट्रुथ पता है और ये उनके लिए बेहतर होगा कि अगर वो सच कबूल कर लें, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने इल्ज़ाम उन पर लगा दिया है। It wasn't. इस बीच बहुत बार उन दोनों का ब्रेकडाउन होता है और अंत में वह सच कबूल कर लेते हैं। इन दो मासूम से दिखने वाले बच्चों ने उस क्रूरता से पर्दा उठाया जिसने पूरे इंग्लैंड को शोक में डाल दिया। उन्होंने बताया कि वह उस दिन ऐसे ही किसी बच्चे की तलाश में थे जिसे वह किडनैप कर सकें। जब उन्होंने जेम्स को अकेला पाया, तब उन्होंने इस खतरनाक घटना को अंजाम दिया। उन्होंने जब उस दिन शॉप के बाहर जेम्स को अकेला पाया, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वह स्टैंड से होते हुए जेम्स को एक पास ही की कनाल पर ले गए। उन्होंने खेल खेल में जेम्स को घुटनों पर बैठाकर पानी में देखने के लिए कहा, और इन निर्दयी हत्यारों ने 2 साल के जेम्स को गोद में पकड़कर सिर के बल नीचे गिरा दिया, और वो दोनों जेम्स को लहूलुहान मरता हुआ वहीं छोड़कर वहाँ से चले गए। पर उनका मन यही नहीं भरा। वह वापस आए और जेन के सिर को अपनी हुडी में लपेटकर वहाँ से रेलवे ट्रैक की तरफ चल पड़े। ताज्जुब की बात तो यह थी कि 30 से ज़्यादा लोगों ने इन दोनों को जेम्स को ले जाते हुए देखा था। जेम्स रो रहा था और उसके सर से खून बह रहा था, पर किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जॉन वेनेबल्स एडमिट करता है कि रेलवे ट्रैक पर ले जाते ही रॉबर्ट ने जेम्स के मुंह पे ब्लू पेंट मल दिया, जो उन्होंने स्ट्रैंड शॉपिंग सेंटर से चुराया था। इस 10 साल के लड़के की क्रूरता देखिए। यह खुद एडमिट करता है कि यह बार बार जेम्स के सिर पे ईंट से वार कर रहा था, पर वह बार बार रोते हुए खड़ा हुआ जा रहा था। वह उसके मुंह पे बार बार किक करते हैं और एक आयरन रोड से उसके सर पर तब तक वार करते हैं जब तक कि वह मर नहीं जाता। जेम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके सिर पर 42 इंजरीज़ के निशान थे। एक लोकल थ्योरी तो ये भी बताती है कि शायद जेम्स के साथ दुष्कर्म भी किया गया था, जिसे बाद में कोर्ट द्वारा खारिज किया जाता है। पब्लिक के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि यह 10 साल के बच्चे इतना वॉयलेंट भी हो सकते हैं। जब रॉबर्ट और जॉन को कोर्ट में लाया गया तो पब्लिक में नियरली दंगे की सिचुएशन थी। पूरा ब्रिटेन इनको फांसी की सज़ा देने की मांग कर रहा था। इस केस में हाई कोर्ट एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेता है, जो बाद में एक मेजर फैक्टर बनता है। इन दोनों लड़कों की आइडेंटिटीज़ को रिवील कर दिया जाता है। अब इनकी फ़ोटोग्राफ्स कंट्री के हर सिटीज़न के लिए रिकग्नाइजेबल थी, पर कोर्ट यह भी साफ कर देता है कि उनकी फ्यूचर कस्टडी से जुड़ी कोई भी डिटेल पब्लिक में रिवील नहीं की जाएगी, जिसका मतलब रॉबर्ट और जॉन हमेशा सिर्फ मर्डरर्स के नाम से जाने जाएंगे। इसके बाद चाहे वो नाम बदले या अपनी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस करें, वो सीक्रेट रखा जाएगा। जॉन वेनेबल्स की मदर के अकॉर्डिंग उनका लड़का एक बहुत ही नॉर्मल बॉय था, जो ऐसे क्रूल नेचर को बाद में अडेप्ट कर लेता है। वो जानती थी कि जॉन स्कूल बंक करके स्टर्न शॉपिंग सेंटर में स्वीट्स और बिस्किट चुराने जाता है और रेलवे ट्रैक्स पर खेलने जाता है, पर उसे सुधारने के लिए उसे क्या करना था वो ये नहीं जानती थी। वो एडमिट करती हैं कि उस रात जॉन घर से गायब था और वो बहुत वरीड थी, बट वो पुलिस को इन्फॉर्म इसलिए नहीं करती क्योंकि वह सोशल सर्विसेज का इंटरफेरेंस नहीं चाहती थी।
दूसरी तरफ रॉबर्ट की फैमिली उस समय बहुत ही टेरिबल क्योस से गुजर रही थी। रॉबर्ट के पिता 4 साल पहले ही घर छोड़ चुके थे और उसकी माँ बहुत ही ड्रिंक करती थी। रॉबर्ट्स और उसके 5 सिबलिंग्स को डेस्परेटली फाइनेंशियल और ट्रॉमा कंट्रोल की ज़रूरत थी, पर अब जो डैमेज होना था वो हो चुका था। जब ये दोनों ड्रामेटिक और नेचर से एग्रेसिव चाइल्ड स्कूल में मिले तो इट वाज ऑब्वियस कि ये दोनों कुछ वाइल्ड ज़रूर करेंगे। पूरा देश उन्हें पनिश होते हुए देखना चाहता था, पर 15 साल से छोटे बच्चों को प्रिजन में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उन्हें सिक्योर यूनिट्स में रखा गया जिसे लोकल अथॉरिटीज़ रन करती थी। उन्हें पनिशमेंट देने की बजाय जस्ट इम्प्रूवमेंट सेक्टर में रखने की एक जस्टिफिकेशन ये भी थी कि अब रॉबर्ट और जॉन अपने एकेडमिक सेक्टर में अच्छा कर रहे थे। 8 साल सर्व करने के बाद रॉबर्ट और जॉन को 2001 में एक लाइसेंस के साथ रिलीज़ कर दिया जाता है, पर इस लाइसेंस के टर्म्स को ब्रीच करते हुए जॉन वेनिबल्स को 2010 में बच्चों की इंडिसेंट इमेजेस और वीडियोस को डिस्ट्रीब्यूट करने के इल्ज़ाम में अंदर किया जाता है। 2013 में रिलीज़ होने के बाद 2017 में वह फिर से इसी जुर्म का दोषी पाया जाता है। 2023 में इंग्लैंड हाई कोर्ट यह कहकर उसकी पैरोल रिजेक्ट कर देती है कि वह चिल्ड्रन के लिए आज भी थ्रेट बना हुआ है। 41 साल का हो चुका रॉबर्ट थॉमसन आज अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ उसके दिए गए लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस पे ज़िंदगी काट रहा है। वहीं जॉन वेनिबल्स उसको दिए गए दूसरे मौके को गंवाते हुए भी बिना पैरोल के आज भी कस्टडी में है। वहीं जेम्स की मदर डेनिस बल्जर का कहना है कि आज भी उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिला है और वो 2 क्रूर लड़के जिन्होंने उसके बच्चे के साथ यह सब किया वह समाज के लिए खतरा हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस केस में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे हैं। आई होप मैं इसको एक्यूरेटली नरेट करने में सक्सेसफुल हो पाई हूँ। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो फील फ्री टू करेक्ट मी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपका सपोर्ट ज़रूरी है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't